कि जी पहले भी एक दफा कहा, फिर कहा, 3 माह जो है ये बड़े अहम है, बड़े खतरनाक हैं, बड़े अहम हैं। पहले भी उन्होंने अपने लोगों को कहा था कि आप मत जाएं, बाहर मत जाएं पूछे बगैर, इधर उधर ना हिलें। तो उससे आप जैसे लोगों ने 1+1 ऐड करके तो 2 ही बनाया था, 11 तो नहीं बनाया था। कि भाई अगर ये बात है, इसका ये मतलब है कि वो अंग्रेजी का मुहावरा है, ऑल हैंड्स ऑन डेक, कि भाई हाँ। कश्ती के जितने भी सेलर्स हैं सारे ऊपर आ जाएं, नीचे कोई ना रहे, हर बंदे की जरूरत पड़ेगी नहीं तो कश्ती डूब ना जाए। तो बात यह है कि मेरा ख्याल है यही इशारा था उनका कि अब पार्लियामेंट के अंदर हमें हर बंदे की जरूरत है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने फिर एक दिन वो 33 कानून पास करा लिए झटके के अंदर ही। और अब सूरत हाल ये बनी हुई है, वो दिन था और आज का दिन है कि वो कतरा रहे हैं कि ये स्टेट बैंक वाला बिल और आईएमएफ वाला बिल ये पार्लियामेंट के अंदर लेके आए ना लेके आए। 2-3 दफा तो डिले कर ही दिया उन्होंने। और कभी कहते हैं काबीना नहीं मानती, कभी कहते हैं कमेटी के अंदर ये जाएगा। अब तो ये बातें चल रही हैं, तो मतलब मैं घबराए हुए तो है ना। इसीलिए जी। अब उनके एमपीएज और एमएनएज भी बड़े घबराए हुए हैं। कुछ लोग तो मुझे कहते हैं ना, बोरी बिस्तरा पैक करके बैठे हुए हैं घर जाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो उन्होंने बोरी बिस्तरा क्या पैक करना है वो तो कुछ और लोगों के घर जाके बैठ गए कि हम हाजिर हैं तो बात यह है कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना। अब बात यह है कि ये डील वील की बात तो हम नहीं करते, मगर इसमें हम जरूर, क्योंकि हमें कह दिया गया है कि डील की बात ना करें, ठीक है। तो हम तो बड़े पाबंद हैं। हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमें ये कहे कि कोई डील नहीं है और कोई बात ना करें आप, हाजिर सही, हम नहीं बात करते। मगर ये तो कह सकते हैं कि डील के बगैर भी तो बहुत कुछ हो सकता है, या डील के अंदर कुछ और हो सकता है। इस वक्त तक तो मुझे बिल्कुल। एक ही डील नजर आ रही है रजा, और वो डील है जो 2014 में हुई थी इमरान खान के साथ, रेल जनरल रहील शरीफ की। और उसके बाद वो वही डील चल रही थी कि नवाज शरीफ को निकालना है, इमरान खान को लाना है, धरना बनाना है, उसके बाद कोशिश करनी है निकालने की। फिर पैनामा में जिस किस्म का प्रेशर हमें पता है अदालतों पे आ जाता है, उस किस्म का प्रेशर आया और फिर किस किस्म की चीजें हुई वो आपके सामने ही है। तो वो तो डील जो है वो चल रही थी, जो इलेक्शन भी रेग हो गई, आ गए, डील हो गई। अभी हाल ही तक तो बिल्कुल पक्के थे कि जी डील तकड़ी जा रही है। अब हमें पता चला कि डील के अंदर दरार आ गई, तो प्रॉब्लम्स सही। आ गए हैं। और अब हमें यही पता चल रहा है, हमारी जो चिड़िया इधर उधर घूमती है, और आपके भी चिड़े होंगे, कौवे होंगे, सारे कहाँ कहाँ कर रहे हैं कि भाई कोई मसला बन गया है। वो पुरानी डील जो है वो कुछ अब, जैसे कहते हैं ना, इट्स शिपरेक्ट। सही। मतलब है कि वो उर्दू में क्या कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, शिपरेक्ट। अब बात यह है जी। कि तो ये बातें तो सबको पता ही है, अब हर तजियाकार तो ये कह रहा है। तो इसलिए उसके जो आसार है, ये साइन जो है उसके, वो आप देखिए 7 साल इलेक्शन कमीशन ने वो खास कार्रवाई नहीं की, और अब जाके ठा करके इलेक्शन कमीशन और कमेटी वालों ने भी पेश कर दी रिपोर्ट। और अब हमें ये कहा जा रहा है कि अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है तो अभी इससे साथ ही डिस्क्वालिफिकेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इशू है, मगर आप आगे भी और भी कहते हैं बातें आने वाली। तो एक तो ये नया एक इशारा है कि हवा बदल रही है, इलेक्शन कमीशन में भी जान आ गई। इसी तरीके के साथ आपने देखा कि वो अ, इमरान खान साहब ने एक केस किया हुआ था ख्वाजा आसिफ के ऊपर, जी। डेफेमेशन का। ख्वाजा साहब ने कहा था कि शौकत खानम के पैसे इस्तेमाल किए हैं एक रिस्की प्रॉपर्टी डील के अंदर थ्रू एन ऑफशोर कंपनी। उसके सारे डिटेल्स ख्वाजा साहब ने दिए थे, और उनका ये कहना था कि $3 मिलियन का नुकसान हो गया है। उस वक्त खान साहब की तरफ से ये बयान आया था कि ये सब झूठ है, हमने वो गारंटियां भी ली हुई हैं उस पार्टी से, हमारे कोई पैसे जाया नहीं होंगे, वो वापस आ जाएंगे एंड सो ऑन, और मैं आपको सू करता हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो भी मेरे ख्याल 2012 की बात है। तो अब मतलब है कि ये भी बड़ी, मतलब है, मुझे आज ही एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट पूछ रहा था कि कमाल नहीं हो गया कि ऐसी फैसले भी आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल हो गया, बिकॉज मैंने भी एक केस किया हुआ है खान साहब के ऊपर 7 साल पहले, और वो ना आते हैं ना बयान को ठीक ठाक देते हैं। और उनके वकील वहां भी कोई 70-80 पता नहीं कितनी हेयरिंग्स उन्होंने मुलतवी करवा दी है, आते ही नहीं है। और अभी उनके खिलाफ एक्सपर्ट फैसला हुआ था, अब वो भागे भागे गया वकील
कि जी नहीं 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 हमें मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। डिलेइंग टैक्टिक्स, डिलेइंग टैक्टिक्स। तो अब मेरा ख्याल है, और मैं फिलहाल एक 10 दिन 15 दिन से मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि अब जुडिशरी भी जो ना जागने लगी है, और जागने लगेगी। हवा बदलती है तो बड़ा कुछ हो जाता है। तो ये भी आप देख रहे हैं। जी, इसी इसी तरीके के साथ अ, और भी इनके जो बड़े साथी जर्नलिस्ट थे, जो कि अपनी दिल की गहराइयों से इनको सपोर्ट करते थे। मेरा ख्याल है वो समझते थे कि ही वाज वर्थ सपोर्टिंग, और बड़ी दयानतदारी के साथ वो इनको सपोर्ट करते थे। अब उसी दयानतदारी के साथ उन्होंने अपनी गन्स जो हैं वो खान साहब के ऊपर ट्रेन कर दी। तो उस वक्त भी दयानतदारी थी, अब भी दयानतदारी है। तो वो भी अब आप देख रहे हैं, मैं नाम अब तो मैं नहीं लेने, अवाम जानती है चैनल्स कौन से हैं और हमारे दोस्त कौन से हैं जिन्होंने अपने जमीर को सीधे रास्ते पे ले आए हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने भी बड़े बड़े यू टर्न्स लिए हैं, जब हम समझते हैं कि एक चीज हमारे सामने जो पहले पता नहीं थी, अब पता चल गया है, तो ठीक है, हकीकत बदल गई, हम समझ लिए। ऐसी बात हुई, आई डोंट ब्लेम देम। बट अच्छी बात है कि उन्होंने देख लिया है कि हवा बदल रही है, अवाम खड़ी हो रही है, अवाम की जो राय है वो बदल रही है। अवाम जिसने इनको वोट डाला था, वो अब इनके खिलाफ हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये सारे साइंस हैं ऑफ, और आई एम श्योर सोलंकी साहब और आपको और भी साइंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी, कि ये एक साइन तो जागीर तरीन साहब का है, जिन्होंने शादी पे ख्वाजा साद रफीक की बेटी की शादी पे कहा, उनसे उनसे पूछा कि आपका जहाज जो है वो पीएमएलएन की तरफ मोड़ रहा है, तो उन्होंने कहा जहाज कहीं भी जा। तो अब मतलब है कि ये भी बड़ी, मतलब है, मुझे आज ही एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट पूछ रहा था कि कमाल नहीं हो गया कि ऐसी फैसले भी आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल हो गया, बिकॉज मैंने भी एक केस किया हुआ है खान साहब के ऊपर 7 साल पहले, और वो ना आते हैं ना बयान को ठीक ठाक देते हैं। और उनके वकील वहां भी कोई 70-80 पता नहीं कितनी हेयरिंग्स उन्होंने मुलतवी करवा दी है, आते ही नहीं है। और अभी उनके खिलाफ एक्सपर्ट फैसला हुआ था, वो भागे भागे गया वकील कि जी नहीं 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 हमें मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। डिलेइंग टैक्टिक्स, डिलेइंग टैक्टिक्स। तो अब मेरा ख्याल है, और मैं फिलहाल एक 10 दिन 15 दिन से मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि अब जुडिशरी भी जो ना जागने लगी है, और जागने लगेगी। हवा बदलती है तो बड़ा कुछ हो जाता है। तो ये भी आप देख रहे हैं। जी, इसी इसी तरीके के साथ अ, और भी इनके जो बड़े साथी जर्नलिस्ट थे, जो कि अपनी दिल की गहराइयों से इनको सपोर्ट करते थे। मेरा ख्याल है वो समझते थे कि ही वाज वर्थ सपोर्टिंग, और बड़ी दयानतदारी के साथ वो इनको सपोर्ट करते थे। अब उसी दयानतदारी के साथ उन्होंने अपनी गन्स जो हैं वो खान साहब के ऊपर ट्रेन कर दी। तो उस वक्त भी दयानतदारी थी, अब भी दयानतदारी है। तो वो भी अब आप देख रहे हैं, मैं नाम अब तो मैं नहीं लेने, अवाम जानती है चैनल्स कौन से हैं और हमारे दोस्त कौन से हैं जिन्होंने अपने जमीर को सीधे रास्ते पे ले आए हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने भी बड़े बड़े यू टर्न्स लिए हैं, जब हम समझते हैं कि एक चीज हमारे सामने जो पहले पता नहीं थी, अब पता चल गया है, तो ठीक है, हकीकत बदल गई, हम समझ लिए। ऐसी बात हुई, आई डोंट ब्लेम देम। बट अच्छी बात है कि उन्होंने देख लिया है कि हवा बदल रही है, अवाम खड़ी हो रही है, अवाम की जो राय है वो बदल रही है। अवाम जिसने इनको वोट डाला था, वो अब इनके खिलाफ हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये सारे साइंस हैं ऑफ, और आई एम श्योर सोलंकी साहब और आपको और भी साइंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी, कि ये एक साइन तो जागीर तरीन साहब का है, जिन्होंने शादी पे ख्वाजा साद रफीक की बेटी की शादी पे कहा, उनसे उनसे पूछा कि आपका जहाज जो है वो पीएमएलएन की तरफ मोड़ रहा है, तो उन्होंने कहा जहाज कहीं भी जा